अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ आलू कीमे के कटलेट्स की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत क्विक रेसिपी है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है और इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिए। सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पर न्यू हैं जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया करें। इससे आने वाली मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 6 से 7 आलू लिए हैं जिनका मैंने छिलका उतार के पानी में बॉईल होने के लिए रखा है। साथ में 2 टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया है। 10 से 15 मिनट में ये आलू बॉईल हो जाएं तो इसका पानी गिरा दें और इनको मैश कर लें। अब हम अपने सेकेंड स्टेप की तरफ चलेंगे। एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल लें। जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें 500 ग्राम कीमा डालें। आधा किलो कीमा लिया था मैंने। इसको 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से फ्राई कर लें। 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1.5 टीस्पून मैंने नमक शामिल किया, 1 टीस्पून सूखा धनिया का पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून कश्मीरी सुरख मिर्च का पाउडर मैंने इसमें लिया। अब हम इन सब मसालों को अच्छी तरह से कंबाइन कर देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे और इसको कवर करके रख देंगे। ये स्टीम में ही जो कीमा है वो तैयार हो जाएगा। कोई आपने इसमें पानी शामिल नहीं करना। जो कीमा अपना पानी रिलीज़ करेगा उसी में ही कीमा कुक हो जाएगा। बस हमने अच्छी तरह से मसालों को मिक्स करना है और इसको कवर कर देना है। 10 से 15 मिनट के अंदर जो है ये कीमा जो है वो तैयार हो जाएगा। ये देखिए 10 से 15 मिनट के बाद कीमे के अंदर जो है वो पानी खुश्क हो चुका है, लेकिन फिर भी मॉइस्चर बाकी है और ये हमारा कीमा इस तरह से तैयार है। अब इसको हम बहुत ही ज़्यादा मज़े का चटपटा बनाने के लिए इसमें कुछ अज्जा शामिल करेंगे। सबसे पहले तो इसकी बाइंडिंग के लिए हम इसमें 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। ये गरम गरम में मिक्स कर लेंगे तो खुद ब खुद अंदर जो है रोस्ट हो जाएगा और ये अच्छे से कंबाइन हो जाएगा। जब हम इसके आलू के कटलेट्स बनाएंगे तो ये आलू में से बाहर नहीं आएगा, आराम से उसमें स्टिक हो जाएगा, इसलिए ये आपने लाजमी डालना है। अब मैंने यहाँ पे 2 अंडे लिए हैं, उसमें थोड़ा सा नमक और सुरख मिर्च का पाउडर शामिल करके फेंट के एक साइड पे रख लूँगी। आलू भी मैं मैश कर चुकी हूँ। कीमे में जो अचार डालने हैं वो मैंने कटिंग करके अपने पास रख लिए हैं। अंडे को फेंट के हम एक साइड पे रख लेंगे। उसके बाद कीमे के अचार हम मिक्स करेंगे। अब हम कीमे में जो है 2 टेबलस्पून पुदीना डालेंगे। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और 1 टेबलस्पून जो है हरा धनिया डालेंगे बारीक कटा हुआ। और हरी मिर्चें 6 से 7 मैंने ली हैं। अगर आप इसकी क्वांटिटी कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं। लेमन मैंने 2 लिए हैं, इसको अच्छी तरह से स्क्वीज़ करना है और ये लाजमी शामिल करना है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो ये हमारी स्टफिंग तैयार हो जाएगी। बहुत डिफरेंट स्टाइल से ये बनेंगे कटलेट्स। जो बच्चे मीट लवर्स नहीं हैं उनको इस तरह से बना के खिलाएं तो वो ज़रूर खाएंगे। आलू में हम थोड़ा सा नमक और काली मिर्च का पाउडर शामिल कर लेंगे ताकि आलू में भी थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए। इसके अलावा हम आलू में और कुछ शामिल नहीं करेंगे क्योंकि हमारी जो स्टफिंग है वो ऑलरेडी बहुत स्पाइसी है। तो आलू में बस हल्का सा नमक और काली मिर्च का पाउडर शामिल करना है। अब हम आलू भी मिक्स कर चुके हैं, स्टफिंग हमारी रेडी है। तो चाहें तो हाथों में ग्लव्स पहन लें और चाहे तो हाथों पे आप हल्का सा पानी लगा लें और ये गोल सा पेड़ा बना के सी गोल टिकिया बना लें और इसको फैला लें। साथ साथ पानी लगाती जाएगा, उससे बहुत अच्छे से जो है सेट हो जाएंगे। बिल्कुल हल्का हल्का पानी से चिपकेंगे नहीं आपके हाथ पे। अब आलू के सेंटर में हम स्टफिंग रखेंगे। स्टफिंग जितनी चाहें आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और हल्के हाथों से हम इसको फोल्ड कर लेंगे और एक पेड़ा सा बना लेंगे। अगर आपको लगे कि ये चिपक रहे हैं तो आप थोड़ा थोड़ा सा पानी लगा लें और ये बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाएंगे। स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगी। बिल्कुल इस तरह से। अब हम इसको फैला लेंगे हल्का हल्का, जैसे टिकिया सी बनाते हैं इस तरह से। इस रेसिपी से मेरी 6 कटलेट्स बने थे।
बच्चों को ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करके खिलाएगा, बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। जो मीट लवर्स नहीं हैं बच्चे, उनको इस तरह से कटलेट्स में बना के खिलाएं, उनको बहुत पसंद आएगा और बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है। कीमे में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है और बच्चों के लिए प्रोटीन वाली डाइट बहुत बेनिफिशियल है। अब हम इसको लाइट से ऑयल में फ्राई करेंगे, ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डालना। जब अच्छी तरह से एक साइड से फ्राई हो जाए तब आपने इसकी साइड चेंज करनी है। ये देखिए इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त आई है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी हो। अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलूँगी नेक्स्ट अच्छी और क्विक रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।